हे फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में खुशामदीद। रमज़ान की पहली इफ्तारी में आज आप बनाएं ये कीमा कचौरी, जो कि बहुत यमी, बहुत मज़ेदार, एकदम बिल्कुल जैसे रेस्टोरेंट से आप खाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल के अंदर आपने मैदा ले लेना है। मैदे को छान लीजिएगा और मैंने तकरीबन 2 प्याली जो है वो मैंने मैदा ले लिया है। और मेजरमेंट के हिसाब से बताऊँ तो मैंने तकरीबन लिया है ये 400 ग्राम। उसके साथ ही आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून घी के शामिल करने हैं। घी के साथ सिंपल पहले मैदे को अच्छे से आपने गूंद लेना है। सिंपली पहले मैंने मैदे के साथ गूंद लिया, थोड़ा सा जो घी डाला था उसके साथ ही घी को, और बहुत अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेने के बाद फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके। तो नीम गर्म पानी इसके अंदर ऐड करी हूँ, और नीम गर्म पानी से इसको हल्के हल्के धीरे धीरे आप इसे गूंद लेंगे। बहुत ज़्यादा जो है वो इसके अंदर एकदम पानी नहीं ऐड करना है। पानी की मिकदार थोड़ी थोड़ी करके आप इसके अंदर शामिल करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे जब तक कि आप इसकी बिल्कुल सॉफ्ट सी डो नहीं रेडी कर सकते। आप तब तक इसको अच्छे से गूंदिएगा और इसके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा मत कीजिएगा। 2 कप है मैदा, तो उसके हिसाब से तकरीबन जो है मैंने इसके अंदर पानी जो है वो 1 कप इस्तेमाल किया है। उसके बाद आपने इसको गूंद कर एक तरफ रख देना है और आधे घंटे के बाद आपने इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करने हैं। आधे घंटे के बाद मैंने इसके पेड़े बनाना स्टार्ट किए। नॉर्मली जितने रोटी के पेड़े बनाए जाते हैं उससे बहुत छोटे बनाएंगे आप। इस तरह से छोटे छोटे साइज़ के आप पेड़े बनाकर इसको सारे को आप एक तरफ बनाकर उसके बाद मलमल कपड़े से कवर करके रख दीजिएगा, या किसी भी ऊपर प्लेट देकर, कोई बाउल देकर, ताकि ऊपर का सरफेस इसका ड्राई ना हो। और उसके बाद आप आपने इनको एक तरफ रखना है और फिलिंग बनाने की तरफ आते हैं। 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है और 1 टीस्पून आपने सफ़ेद ज़ीरा डालना है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है कीमा। कीमे को शामिल करके आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, और इसकी मकदार तकरीबन 300 ग्राम ली है मैंने। और इसको सिर्फ अपने ही पानी में इसको आपको कीजिएगा, हल्की सी दरमियानी आंच पे कुक करते हुए। देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। जब इस तरह से कलर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा एक दरमियानी साइज़ का प्याज चॉप्ड करके आपने इसके अंदर शामिल करना है। और इसके साथ ही आपने 1 से 2 मिनट पका लेना है प्याज को, ताकि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। सो कीमे के साथ प्याज की अच्छे से भुनाई करेंगे। कीमा कच्चा नहीं होना चाहिए, इसलिए आप जो है इसको आप प्याज के साथ भी मज़ीद पकाएंगे। और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने हैं मसाले। इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून भरकर। उसके साथ आपने ये जब चाहें तो आप इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं अगर ज़्यादा आप मिर्चें पसंद करते हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है आधा टीस्पून लाल मिर्च। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल कर देना है तकरीबन जो है वो 1 टीस्पून नमक। और उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देना है सोया सॉस 1 टेबल स्पून। और उसके साथ आपने चिली सॉस भी 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करना है। तो ये तमाम मसाले और चले गए इसके अंदर। उसके बाद आपने बहुत अच्छे से भुनाई करनी है कीमे और मसालों की। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छे से गला लीजिएगा। और ये देख सकते हैं कीमा बिल्कुल इंस्टेंट गल चुका था और अच्छे से सॉफ्ट हो चुका था। जब कीमा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, गल जाए, तभी आप इसके अंदर थोड़ी सी मिर्चें, 2-3 हरी मिर्चें चॉप करके, और साथ में आपने इसके अंदर जो है बंद गोभी थोड़ी सी शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट कुक करना है, जब तक कि जो बंद गोभी हल्की सी सॉफ्ट नहीं हो जाती। बस आपने इसे 1 से 2 मिनट कुक करना है, और उसके बाद आपकी ये फिलिंग जी है वो रेडी हो जाएगी। और लेकिन इससे पहले आपने आखिर में 1 टीस्पून भरकर आपने गरम मसाला शामिल करना है, और गरम मसाला शामिल करके बस 1 से 2 मिनट इसको पका लीजिएगा, और आपकी जो फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये फिलिंग रेडी होगी, अब इसको एक तरफ करते हैं। और अब बारी आती है पेड़ों को बनाने की, और कचौरियों को अब आपने शेप देनी है। किस तरह से, सबसे पहले आपने जो डो गूंद के रखी थी, उसके पेड़े बना के रखे थे, उसको आप लेंगे। सबसे पहले आपने डस्ट करना है थोड़ा सा मैदा, मैदा डस्ट करेंगे, और उसके बाद आपने इन पेड़ों को बेलना स्टार्ट करना है। इस तरह से बेलेंगे, बारीक बारीक इसको बेल लेना है। इस तरह से शेप में, आप जिस तरह की शेप मैं आपको बता रही हूँ इसी तरह से देखते जाएंगे, और इसी तरह से आपने इसको बेलना है। और इतनी इतनी चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। सो आप ये देख लीजिएगा, इस तरह से बारीक बिल्कुल बेल लिया मैंने, बिल्कुल एक पेपर की तरह आपने इसको बेल लेना है। इसके बाद आपने इसके ऊपर ऐड करना है 1 टेबल स्पून भरकर ऑयल का। और ऑयल जो है पूरी जो इस पेड़ पे जो आपने बेला है, इस पे आप अच्छे से ब्रश कीजिएगा ऑयल को। इस तरह से पूरे पे अच्छे से आपने लगा लेना है ऑयल। चाहें तो आप जो है सिंपल चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं, हाथों से भी यूज़ कर सकते हैं। हाथों का इस्तेमाल करते हुए आप इसे लगा सकते हैं तेल। उसके बाद थोड़ा सा फिर मज़ीद आपने इसके ऊपर डस्ट करना है मैदा। इस तरह से डस्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही आपने करना है सिंपल। जब ऑयल लगाकर इसको फोल्ड नहीं करना है, इसके ऊपर आपने डालना है पहले मैदा, उसके बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है जिस शेप में मैं कर रही हूँ। इस तरह से फोल्डिंग कर लेंगे, और अगेन दोबारा से इस पर ऑयल ब्रश करेंगे। इसी तरह से ऑयल लगाने के बाद दोबारा इसके ऊपर लगाएंगे थोड़ा सा मैदा। सो इस स्टेप को आपने रिपीट करना है, और इसके बाद आपने अगेन इसको फोल्ड करना है। इस तरह से दोबारा अगेन इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद दोबारा इसी तरह से लगाएंगे ऑयल, और इसी तरह से ऑयल लगाने के बाद ब्रश से ऑयल लगाना है अच्छे से पूरे पे। और इस तरह से फिर उसके बाद आपने इसी तरह से ऑयल लगाने के बाद इसके ऊपर डालेंगे दोबारा से मैदा, इस तरह से डस्ट कर देंगे। सो इस स्टेप्स को आपने बार बार रिपीट करना है, और इस तरह से इसकी फोल्डिंग करनी है। तो इससे क्या होगा कि जो इसके आप कचौरियों की जो लच्छेदार बनती है ना, उनके अंदर फोल्डिंग होती है वैसी वैसी होती है कि इसके अंदर जो है वो तेल का इस्तेमाल और इस तरह से जो है वो डस्ट किया जाता है मैदा, और इससे क्या होता है
वो फिर एकदम जो है वो लच्छेदार बनती हैं। सो इस तरह से सारे मैंने पेड़े बना लिए थे। ये देख सकते हैं इस तरह से मैंने रेडी कर ली हैं कचौरियाँ। अब आपने क्या करना है, ये कचौरियों की अब आपने इसको जी कटिंग करनी है। इनके लिए कटिंग के लिए सबसे पहले आपने नाइफ की मदद से इसे कट कर लीजिएगा, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। सो आपने इस तरह से डिवाइड कर लेना है और डिवाइड कर लेने के बाद अब आपने इसको जी अच्छे से बेल लेना है। आप बनाकर इसको इवन के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, उसके बाद आप इसको सिंपल तल भी सकते हैं, यानी इसमें फिलिंग वगैरह ऐड करके उसके बाद आप इसे फ्रीज़ करके आप इसे जब जी चाहा इससे ज़्यादा अगर मिकदार में बना रहे हैं तो फिर आप इसे फ्रीज़ करके उसके बाद आप इसे यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह से कट कर लिए सारे के सारे, और इस तरह से कट कर लेने के बाद अब आपने इसको अच्छे से जी थोड़ा सा जी हाथ से बेल लेना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बेलन की, चाहे तो बेलन से बेल लें या हाथ से इस तरह से सेट कर लें। सो आपने इस तरह से हाथ से इसको जी इतना बस इतने साइज़ का आपने जो है वो इसको हाथों से सेट कर लेना है। और इस तरह से ये दे सकते हैं, मैंने जिस तरह से सेट करी हूँ इसी तरह से आप भी कर लीजिएगा। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ना इसके अंदर इस तरह से लेयर्स, तो बस इस तरह से लेयर्स को अब आपने क्या करना है, वो जो लेयर वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ रखेंगे, प्याली लेंगे और उसके अंदर आपने इस तरह से सेट करना है। और उसके बाद आपने इस तरह से फिर इसको, ताकि ईज़िली आप जो है इसको शेप दे सकें ईज़िली, तो आप जो है इसके अंदर डालेंगे ये कीमा। इस तरह से कीमे को डालने के बाद ये जैसे इस तरह से मैंने इसके अंदर कीमे की फिलिंग जो है वो जो रेडी की थी वो इसके अंदर डाल दीजिएगा। ठंडी होनी चाहिए, गरम गरम मत ऐड कीजिएगा। उसके बाद आपने इस तरह से इसको फोल्ड करना है। सो इस तरह से अगर प्याली के अंदर करेंगे तो शेप देने में आसानी होगी, चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आपने इस तरह से उसको ऊपर से अच्छे से इस तरह से प्रेस करके अच्छे से बंद कर देना है। सो अब आप ये दे सकते हैं, मैं इसको अच्छे से इसको पूरी जगह से हर तरफ से आपने इसको अच्छे से बंद करना है ताकि फिलिंग बाहर ना आए। और इस तरह से लच्छेदार आपकी जो है वो बन जाएंगी, कचौरियाँ रेडी हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने रेडी कर ली थी। तो आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी किस तरह से, अगर आप कटोरी में नहीं रखते तो सिंपली किस तरह से कर सकते हैं, वो भी मैं आपको अभी अक्सर इसका मेथड भी शेयर कर देती हूँ गाइस। सो जी इस तरह से डन कर लिया मैंने, एक कचौरी आपके सामने ये दे सकते हैं इस तरह से रेडी कर ली। अब आपको बताती हूँ ये इस तरह से रेडी करते जाएंगे सारी की सारी, अगर आप प्याली वाले तरीके से करते हैं। फिर दूसरा मेथड ये है कि आप इस तरह से सिंपली बेलेंगे, इस तरह से हाथों से सेट कर लीजिएगा या बेल लीजिएगा। और इस तरह से करने के बाद इसको अब आपने क्या करना है, ये जो इसी तरह से जो फोल्डिंग वाला हिस्सा था यानी जिसपे आपके लच्छे नज़र आ रहे हैं तो वो वाले नीचे की तरफ रखेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से फिलिंग रख के डालकर फिलिंग और इस तरह से क्लोज कर लेंगे। तो प्याली के बगैर भी आप इस तरह से इसको जी आप कचौरी को भी शेप दे सकते हैं। तो इस तरह से शेप दे दीजिएगा और इस तरह से सारी की सारी बना लीजिएगा। सो इस तरह से जी इस तरह से शेप देते जाइएगा और बनाते जाइएगा। और उसके बाद इस स्टेज पर आकर आप इसे फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं बनाकर, और अपनी आसानी से जो है वो फिर जब जी चाहेगा इसके बस 15 से 20 मिनट बाहर निकाल के फ्रीज से रखिएगा। और उसके बाद आप उसको जो है वो फ्राई कर सकते हैं, जायका भी तब्दील नहीं होगा और उसी तरह फ्रेश भी होंगी। सो इस तरह से फिर दोबारा मैंने आपको बताया कि इस तरह से सारी की सारी जो थी वो इसी तरह से रेडी करके और इसमें इस तरह से फिलिंग ऐड करती गई। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जो लेयरिंग वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और बाकी जो दूसरा वाला हिस्सा है जो आपने जिससे बेला है यानी आपने जो सेट किया है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। सो इस तरह से आप मज़ीद इस तरह से शेप देकर, तो ये परफेक्ट शेप आ गई थी। और इसके बाद अब आपने सारी मैंने कचौरियाँ इस तरह से रेडी कर ली। अब आपने क्या करना है, इनको फ्राई करना है। तो फ्राई करने की बारी आती है, तो बस आपने क्या करना है, गर्म करना है तेल और इसके अंदर आपने इस तरह से डाल देना है इन कचौरियों को। इन कचौरियों को बस हल्की से दरमियानी आंच पे कुक करेंगे ताकि अच्छे से जो है वो बिल्कुल अच्छे से कलर आ जाए और अंदर तक पक जाए। तेज़ आंच पे मत कीजिएगा, नहीं तो ये क्या होगा कि इसके अंदर जो फोल्डिंग्स वगैरह हैं वो सारी कच्ची रह जाएंगी। सो आपने जो है कीमा तो वो पका हुआ है लेकिन बाकी जो आपने ये जो कचौरियाँ हैं इनकी फोल्डिंग कच्ची नहीं रहनी चाहिए, इसलिए आप इसको जो है एक तरफ से हो जाए तो दूसरी तरफ से टर्न कर दीजिएगा। और चाहे तो इस पर थोड़ा सा जो है वो ऑयल वगैरह जो है वो चम्मच से डालते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, ये क्रिस्पी और ज़्यादा होंगी और ज़्यादा जल्दी बन जाएंगी। सो इस तरह से मैंने इसको जो है अच्छे से कलर आने तक कुक कर लिया था। ये परफेक्ट कलर है, तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं, 10 मिनट भी नहीं, 5 से 6 मिनट लगे हैं और ये परफेक्टली डन हो चुकी थी। बस अब आपने इसको निकाल ली, मज़ेदार सी कचौरियाँ हो चुकी हैं रेडी। अब आपने इसको एंजॉय कर सकती हैं अपनी पहली अफ्तार में। मज़ेदार सी कचौरियों को बिल्कुल एकदम बाज़ार जैसी, बाज़ार से भी कई गुना बेहतर आपने खुद अपने घर में, आपको पता है कि आपने कौन सा ऑयल इस्तेमाल किया है, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की, हेल्दी वे में आप बना सकते हैं, अपने घर वालों को खिला सकते हैं, दवाई से बैठ सकते हैं रोज़ेदारों से। सो आपने इस रमज़ान में इसको ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और मज़े मज़े की रमज़ान से रिलेटेड रेसिपीज़ डेली लेकर आती रहूँगी। सो आपने मिस आउट नहीं करनी, बेल आइकन के साथ रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो कोई अगर रेसिपी को जानना चाहते हैं, कोई ऐसी जो मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी का भी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि किस तरह की इसकी बाहर से कितनी क्रिस्पी है और इस तरह से अंदर से भी अंदर तक आपको एकदम मुंह में घुल जाने वाली इतनी मज़ेदार ये बनी है कीमा कचौरी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना है। इस रेसिपी को अपना ख्याल रखना है, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।